श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल में हम लोग ने पिछली वीडियो में श्री सदन जी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग श्री गोसाई काशीश्वर जी के बारे में पढ़ेंगे। प्रियादास जी के कविता दिए हुए हैं, इसमें 398 कविता पढ़ेंगे। श्री गोसाई काशीश्वर आगे अवधूत बर करी प्रीति नीलाचल रहे लाग्यो नीको है। गोसाई श्री काशीश्वर जी प्रथम अवधूत सन्यासी थे। तो शुरू में क्या थे? पहले अवधूत सन्यासी थे। आपको श्री नीलाचल किसको कहते हैं? जगन्नाथपुरी को कहते हैं। नीलाचलपुरी का वास अच्छा लगा, अतः अनुराग पूर्वक वहीं बस गए। कालांतर में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेश अनुसार आप श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन का दर्शन करके आपके हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाए आए, वृंदावन देखी भायो भयो ही को है। सेवा अधिकार पायो, रसिक गोविंद चंद चाहत मुखार विंद जीवनी जो जी को है। यहाँ आपको रसिक केंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। आप गोविंद देव जी के श्रीमुख कमल को देखते ही रहते थे, जो कि जीवों का जीवन है, सर्वस्व है। नित्य ही लड़ावो भाव, सागर बढ़ावे कौन, पारावार पावे सुने लागे जग फीको है। आप नित्य ही श्री गोविंद देव जी को अत्यंत लाड़ लड़ाते थे एवं प्रकारेण आपके हृदय में भाव सागर की उमंग उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थी। उसका ओर छोर कौन पा सकता है? आपकी भाव दशा का वर्णन सुनकर संसार फीका लगने लगता है। गोविंद देव जी ने ही, जैसे हम तो ने एक और कथा में भी पढ़ा है कि एक संत थे जो भक्तमाल की कथा सुना रहे थे और उनको भक्तमाल की कथा के बीच में कहीं जाना पड़ा था। तो जब वो वापस लौट के आए, वापस कथा सुनाने के लिए, गोविंद देव जी में ही सुना रहे थे। वे मेरे हिसाब से वो जयपुर में थे उस समय, क्योंकि गोविंद देव जी जयपुर चले गए ना, पहले वृंदावन में थे। तो जब वह सुना रहे थे कथा, तो उन्होंने आके पूछा कि भक्तमाल की कौन सी कथा चल रही थी, कहाँ से सुनानी है, अब मुझे कहाँ से कंटिन्यू करनी है वापस से। तो वहाँ के जो लोग थे, वह ये कारण जो था कि कहाँ से कथा सुनानी है, ये वह बता नहीं पाए थे कि कौन से भक्त से सुनानी है। तो वहाँ पे फिर गोविंद देव जी, भगवान ने बोला था कि अब रैदास जी से कथा सुनानी है। तो इसलिए भगवान को कहते हैं कि आप भक्तमाल के श्रोता हो। जैसे रामचरितमानस तो हनुमान जी सुनते हैं, भागवत पुराण जो है वह भक्त सुनते हैं, और भक्तमाल जो है वह राधा कृष्ण स्वयं सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। तो इसलिए उनको ये भी कहते हैं श्रोता तुम भक्तमाल के। तो उसमें गोविंद देव जी ने ही बताया था कि अब कथा जो है वह रैदास जी से सुनानी है आपको। भक्त जो थे वह तो ये जानते ही थे, वह केवल ये लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा करा था। आगे इसमें कुछ टिप्पणी दी हुई, इसको पढ़ते हैं। लिखा है, एक बार अवधूत दशा में विचरण करते हुए एक भूत ने इन्हें मारना चाहा, काशीश्वर जी को। लेकिन जब इन्होंने मन ही मन श्री हरि की शरण ग्रहण किए तो संकल्प मात्र से ही भूत पलायन हो गया। तत्पश्चात श्री ईश्वरपुरी जी महाराज की शरणागति लेकर हमेशा के लिए अभय हो गए। फिर जो काशीश्वर जी थे ना, फिर वह ईश्वरपुरी जी की शरणागति लेके अभय हो गए। श्री ईश्वरपुरी जी ने देहावसान के समय इन्हें श्री गौरांग महाप्रभु जी के सानिध्य में रहने का आदेश दिया। तो फिर वह गौरांग महाप्रभु जी से मिले थे। मूल छप्पे 96 में आए हुए अन्य संतों के चरित्र। अब जो पहले हम लोग ने छप्पे पढ़ा था, और अन्य संत हैं जिनका कवित्व में भी वर्णन नहीं है और जिनका नाभादास जी ने भी वर्णन नहीं किया है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। तो पहले तो लिखा है, श्री सोझा जी जगत की असारता एवं भगवान पर विश्वास करके पति पत्नी दोनों घर परिवार छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए। पत्नी की गोदी में एक नवजात शिशु को देखकर श्री सोझा जी ने कहा, भगवान ही सबके रक्षक हैं, ऐसा विश्वास करके इसे यहीं अभी छोड़ दो। पतिव्रता पत्नी ने ऐसा ही किया। दिन रात चलते चलते
भूख लगने लगी। वह जो नवजात शिशु था ना, उसको छोड़ के चल दिए संत। उन्होंने ऐसा क्यों किया? भगवान की शरणागति होकर उन्होंने ऐसा करा, इसलिए भगवान फिर उसकी रक्षा करेंगे। आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। दिन रात चलते चलते भूख लगने लगी। श्री सोझा जी ने पत्नी से पूछा, तुम अपने पास कुछ संग्रह तो नहीं करके लाई हो? पत्नी ने एक मुहर निकाल कर दिया। श्री सोझा जी ने उसे भी जंगल में फेंक दिया। आगे चलकर नगर में उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। जंगल में दुष्टों के द्वारा पत्नी के हरण होने पर पत्नी ने भगवान का स्मरण किया। तुरंत श्री हनुमान जी ने आकर दुष्टों को मारकर पत्नी के सतीत्व की रक्षा की। तो इससे हमको पता चलता है जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान निरंतर उनका ध्यान रखते हैं। शरणागत क्या होता है ये मैं हम पहले ही बता चुके हैं। 6 कंडीशन होती हैं वैसे। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, रक्षक रूप में वर्णन करना, अवश्य रक्षा करेंगे, आत्मसमर्पण और दैन्य दीनता। ये 6 जो होती हैं ये होती है शरणागति। ये 6 बातें जो मान लेगा वह शरणागति मान लेगा, फिर भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली, लिखा था ना यहाँ पे। पत्नी पत्नी, हाँ आगे पढ़ते हैं। जंगल के बालक को राजा ने गोद लेकर उसे राजा बना दिया। जो जंगल में उन्होंने शिशु छोड़ दिया था, उसको, नवजात शिशु था बिल्कुल, उसको जंगल में राजा ने गोद ले लिया और उसको राजा बना दिया। और एक घर में था, घर में जो दूसरा पुत्र था, एक घर में पुत्र छोड़ के आए थे और एक नवजात शिशु को जंगल में छोड़ के आए थे। तो जो जंगल में था उसको तो राजा ने राजा बना दिया, और जो घर में था उसे एक संत ने पालन पोषण किया। तत्पश्चात वह बालक जन्म से पूर्व बच्चे के लिए भगवान माँ के स्तन में दूध भेज देते हैं। ऐसा एक स्त्री से जानकर प्रबल वैराग्य एवं विश्वास पूर्वक भगवान की आराधना करने लगा। जो दूसरा बालक था ना, वो जब बड़ा हुआ तो उसको ये जब एहसास हुआ कि भगवान जो है रक्षा करते हैं, माँ के स्तन में दूध भेज देते हैं नवजात बालक के लिए भी। तो ऐसा एक स्त्री से जानकर उस बालक ने प्रबल वैराग्य एवं विश्वास पूर्वक भगवान की आराधना करने लगा। श्री सीवा जी के बारे में पढ़ेंगे। आप कायस्थ जाति में जन्म लेकर बड़े अनुराग पूर्वक संत भगवंत की सेवा करते थे। एक बार चुगलखोरों ने राजा से शिकायत कर दी, जिससे राजा ने इन्हें जेल खाने में डाल दिया। लेकिन संत सेवा के प्रताप से हथकड़ी एवं बेड़ियां अपने आप खुल जाने से ये अपने घर आ गए। जो बेड़ियां लगाई थी वे अपने आप खुल गईं। पुनः पकड़कर हथकड़ी बेड़ी पहनाने पर लौह श्रृंखलाएं टुकड़े टुकड़े हो गए। जो लौह श्रृंखलाएं फिर हथकड़ी लगाई वो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इन्हें इंद्रजाली समझकर प्राण दंड का आदेश दिया गया, लेकिन जल्लादों के हाथ स्तंभित हो गए, उनके हाथ ही रुक गए जल्लादों के, जब प्राण दंड देने के लिए कहा। राजा ने चरणों में पड़कर क्षमा मांगे और दुष्टों को ही प्राण दंड का आदेश दिया, लेकिन संत हृदय श्री सीवा जी ने उन्हें भी मुक्त करा दिया। आगे पढ़ेंगे श्री आधार जी। इन्होंने श्री हरि नाम का आधार लेकर, उनका नाम क्या था? आधार जी। आधार जी शायद इसी नाम पड़ा होगा क्योंकि इन्होंने हरि नाम का आधार लिया था। लिखा है, इन्होंने श्री हरि नाम का आधार लेकर असंख्य जीवों का उद्धार किया। श्री हरिनाभ जी, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न श्री हरिनाभ जी बड़े संत सेवी थे। एक बार गांव में सन्यासियों की जमात आने पर गांव वालों ने इनके यहाँ साधुओं को भेज दिया। घर में एक भी दाना ना होने पर अपनी कन्या को गिरवी धरकर संत सेवा की। बाद में कन्या को गिरवी छुड़ाने पर भी बेईमानी से धनिक कन्या को नहीं देना चाहा। तब स्वयं भगवान ने कन्या को पिता के घर भेजकर धनिक को स्वप्नादेश देकर बहुत भय दिखाया। धनिक श्री हरिनाभ जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर यथा समय उसके विवाह में पूर्ण सहयोग किया। आगे पढ़ेंगे श्री स्वभू राम देवाचार्य। आप निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री हरि व्यास देव जी के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? निम्बार्क संप्रदाय के थे ये श्री स्वभू राम देवाचार्य, और श्री हरि व्यास देव जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम पंडित
श्री कृष्ण दत्त एवं माता का नाम श्री राधा देवी था। संतानहीन होने के कारण श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की आज्ञा से गौ सेवा करने लगे। संत कृपा से खिरक में ही एक तेज पुंज बालक को प्राप्त करके बहुत खुशी हुए और उसका नाम स्वभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला राम रखा गया। स्वभू राम रखा गया उनका नाम। 8 साल की अवस्था में नारद टीला मथुरा में श्री हरि व्यास देवाचार्य जी ने यज्ञोपवीत एवं वैष्णवी दीक्षा देकर घर भेज दिया। तो जो साधु की जो दीक्षा होती है वो वाली नहीं दी, केवल क्या दी, केवल वैष्णवी दीक्षा दी और यज्ञोपवीत करवाया। लेकिन घर में मन ना लगने पर विरक्त दीक्षा लेने के लिए माता पिता से स्वीकृति लेना चाहा। जो साधु की जो दीक्षा होती है, साधु बनने के लिए विरक्त दीक्षा जो होती है वो लेना चाहा इन्होंने, और उसके लिए माता पिता से स्वीकृति ही मांगनी होती है। माता पिता से स्वीकृति मांगी उन्होंने। माता पिता ने कहा, तुम ही हमारे एकमात्र प्राणाधार पुत्र हो, तुम एक ही पुत्र हो। अभिप्राय जानकर श्री शोभू राम जी ने कहा कि अगर 2 पुत्र और हो जाएं तो क्या आप विरक्त दीक्षा के लिए अनुमति दे देंगे। श्री शोभू राम जी का वचन सत्य हो गया। 2 पुत्र श्री संत दास और श्री माधव दास जी हुए, जिनकी चर्चा नाभादास जी ने आगे छप्पे में 190 में की है। आगे हम जब भक्तमाल बिल्कुल अंत में समाप्त होने वाली होगी ना, तो इनका चरित्र आएगा 190 में, वहाँ पे इनका चरित्र पढ़ेंगे हम, संत दास और माधव दास जी का। माता पिता की मौन स्वीकृति से, तब भी माता ने नहीं कहा कि जाओ विरक्त दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ। मौन स्वीकृति दे दी, लेकिन कुछ मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं कहा। तो मौन स्वीकृति से ही गुरुदेव से विरक्त दीक्षा लेकर भजन साधना में लग गए आप। हरियाणा प्रांत के बूढ़िया ग्राम में नाथ सिद्धों के आतंक उपद्रव को श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की आज्ञा से श्री शोभू राम जी ने श्री चक्र सुदर्शन को स्मरण करके नाथों को भयभीत करके भक्ति का प्रचार प्रसार किया। एक बार श्री यमुना जी के बाढ़ से गांव डूबने लगा। तब लोग चिल्लाए, बूढ़ गए, बूढ़ गए। तभी से बूढ़िया गांव का नाम पड़ गया। श्री यमुना जी की बाढ़ को रोकने के लिए गांव के लोग चारों ओर से बांध बनाने लगे, लेकिन पानी रोकने में सफल नहीं हुए। तो शोभू राम जी की शरण में गए। श्री शोभू राम जी स्वयं फावड़ा लेकर श्री यमुना जी को गांव में आने के लिए रास्ता बनाने लगे। जब ये जो चीज़ है संत की देखी यमुना जी ने, तो यमुना जी अपने आप ही पीछे हो गई। ये आगे लिखा हुआ है। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन आपके सद्भाव को देखकर श्री यमुना जी की बाढ़ रुक गई। यमुना जी स्वयं रुक गई उनको देखकर, संत को देखकर। वहाँ का बादशाह भी आपको ईश्वर तुल्य मानने लगा। बूढ़िया ग्राम में आज भी आपका सुयश जगमगा रहा है। मंदिर के पास में एक मस्जिद थी। नमाज पढ़ने एवं आरती में घंटा घड़ियाल बजाने का एक ही समय था। मुसलमानों की शिकायत करने पर बादशाह ने श्री शोभू राम जी की भक्ति के संकोचवश उनसे कुछ भी नहीं कहा। पता चलने पर स्वयं श्री शोभू राम जी गांव छोड़कर जाने लगे। तब बादशाह ने इन्हें रोककर दूसरी जगह मस्जिद का निर्माण कराया। एक ब्राह्मण आपका शिष्य था। 3 स्त्रियां होने पर भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत सेवा में बहुत श्रद्धा थी। लोग निपुते कहकर संत सेवा में लांछन लगाकर दोष आरोपण करने लगे। आपकी कृपा से छोटी स्त्री को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ब्राह्मण स्वर्गवास हो गया। पुत्र को सर्प डसने के कारण स्त्रियों ने श्री स्वामी जी से प्रार्थना किया। आगे क्या हुआ, फिर पुत्र को सर्प ने डस लिया। उसके लिए फिर जो उनकी स्त्रियां थी उन्होंने प्रार्थना की इनसे। श्री स्वामी जी ने बालक को भगवत चरणामृत से जीवित कर दिया। यह बालक आगे चलकर श्री कन्हड़ देवाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। इनकी चर्चा भी श्री नाभा जी ने 191 में की है। वो इन्हीं के बाद हम पढ़ेंगे, जब संतदास और माधवदास जी का पढ़ेंगे तब उसके बाद पढ़ेंगे इनका चरित्र। अब हम पढ़ेंगे श्री उदाराम जी के बारे में। वैश्य कुल में जन्म लेकर आपकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। आपकी पत्नी ने प्रथम पुत्र को जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा से दृढ़ संकल्प किया कि अब कभी भी पति का अंग संग नहीं करूंगी। ऐसा सुनकर पतिदेव भी बहुत प्रसन्न हुए। संत सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान ने एक संत के वेश में आकर पत्नी को मांगा और कहा कि इसे मेरे आश्रम तक भेज आइए। श्री उदाराम जी ने ऐसा ही किया। रात्रि हो जाने पर उसी आश्रम में निवास किए।
प्रातःकाल जगने पर दोनों अपने आप को घर पर ही पाए। दोनों ने देखा कि दोनों घर पे ही हैं, वहाँ गई नहीं पत्नी। पति पत्नी समझ गए कि संत रूप में भगवंत ही थे। पत्नी को देने पर परिवार वालों ने अनुचित जानकर समझाया, लेकिन इन्होंने संत सेवा नहीं छोड़ी। लोगों ने राजा से शिकायत की कि उसके पास बहुत धन है, संत सेवा का बहाना करके राज्य कर नहीं देता है। राजा ने इन्हें पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, लेकिन इनके घर के पास आने पर अंधे हो जाते। राजा ने सच्चा संत जानकर स्वयं आकर इनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। सभी ने संत सेवा का व्रत ले लिया। अब हम पढ़ेंगे श्री डूंगट जी के बारे में। आप भक्त पटेल जाट क्षत्रिय थे। संत सेवा में सारा धन खर्च कर देने पर पिता ने घर से निकाल दिया। तत्पश्चात पत्नी के आभूषण बेचकर संत सेवा की। एक दिन संतों की जमात आने पर एवं घर में एक दाना अन्न न होने पर इन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान ने आर्त स्वर सुनकर अन्न की वर्षा की, जिससे पुनः संत सेवा हुई। ऐसा जानकर पिता ने इन्हें घर को सौंप कर संत सेवा करने लगे। जिनके पिताजी जो थे, जब उन्होंने ऐसा जाना ना, तब वह भी संत सेवा करने लगे, इनको घर सौंप कर। श्री द्वारकापुरी की यात्रा में एक अघोरी इन्हें मारना चाहता था। श्री ठाकुर जी संत के रूप में आकर अघोरी को दंड देकर रक्षा की। एक बार गर्भवती स्त्री को सती होते देखकर दया करके उसके पति को जीवित कर दिए। स्वयं पति को जीवित कर दिया एक बार इन्होंने, जब देखा कि एक गर्भवती स्त्री सती होने जा रही है, दया करके। आगे पढ़ेंगे श्री पदारथ जी के बारे में। एक संत सेवी सेठ के यहाँ से एक साधु वेशधारी ठग चोरी करके भागा। राज कर्मचारियों के भय से भयभीत होकर श्री पदारथ जी के घर में घुस गया। जिनका चरित्र हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं के घर में घुस गया। श्री पदारथ जी को सब बात मालूम होने पर वणिक के यहाँ धन वापस लौटकर वेशधारी ठग को भगवत चरणामृत एवं प्रसाद देकर उसकी बुद्धि को शुद्ध करके उसे भक्त बना दिया। एक चोर को भी भक्त बना दिया चरणामृत देकर उसको। आगे पढ़ेंगे श्री विमलानंद जी के बारे में। एक विषयी राजा एक वणिक की सुंदरी कन्या को देखकर मोहित हो गया और उसे पकड़ कर लाने के लिए कर्मचारियों को भेजा। वणिक ने धर्म की रक्षा के लिए श्री विमलानंद जी से प्रार्थना किया, जिससे उसके घर के पास आने पर कर्मचारी अंधे हो गए। यही हाल राजा का भी हुआ। पता चलने पर राजा ने श्री विमलानंद जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगी। आपने उनके मन की दुर्वासना को नष्ट करके भक्ति का उपदेश दिया। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग 97वें छप्पा पढ़ेंगे भक्तमाल का, जिसमें हम लोग श्री खोजी जी के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी अगली वीडियो में श्री राका बाका जी के बारे में और अन्य संत जो इसमें दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।